नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने प्रथम अंक के कुछ श्लोकों को पूर्ण किया था। आज हम अगले श्लोकों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राजा जो है वृक्ष सेचन का कार्य करते हुए शकुंतला को जब देखते हैं तो उन्हें ज्ञात होता है कि शकुंतला बहुत अधिक इस कार्य से थकी हुई है। तो राजा कहता, हे भद्रे वृक्ष सेचनाद एव परिक्रांता अतत्र भवती लक्ष्ये। देखिए वो ये कह रहे हैं, राजा भद्रे, हे कल्याणी, हे भद्र, हे शकुंतला और उनकी सखियों से कह रहे हैं, वृक्ष सेचनात्, वृक्ष सेचन के कार्य से, एव परिश्रांता अत्र भवती, आदरणीय आप इसके कार्य से, वृक्ष सेचन के कार्य से मुझे थकी हुई लक्ष्ये दिखाई दे रहे हैं। तथा ही अस्याह, आपकी सखी मुझे जो है वृक्ष सेचन के कार्य से बहुत अधिक थकी हुई दिखाई दे रही हैं। यथा ही अस्याह, क्योंकि इनके शरीर के अंगों से यह लक्षित हो रहा है। अब शकुंतला जो वृक्ष सेचन के कार्य से थकी हुई है या बहुत है, तो किस प्रकार से वो शकुंतला थकी हुई प्रतीत हो रही है, राजा शकुंतला का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। स्रस्तान सावती मात्र स्रस्तावसावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्ण शिरीषरोधी वदने धर्माम्भसां जालं बंधे स्रंसिनी चैक हस्तयामिता पर्याकुला मूर्धजाः। ये देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। स्रस्तान सावती मात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणाद अद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः बद्धं कर्णशिरीषरोधी वदने धर्माम्भसां जालकं बंधे स्रंसिनी चैकहस्तयामितः पर्याकुलाः मूर्धजाः। देखिए सबसे पहला अगर यहाँ पर इसका विशेषण देखते हैं अन्वय के अनुसार, घटस्य उत्क्षेपणात्, घड़े के उठाने के कारण, घटस्य, घट मतलब घड़ा, उत्क्षेपणात् उठाने के कारण, बाहु दोनों भुजाएं, स्रस्तांसौ दोनों भुजाएं और उनके कंधे, स्रास्तांसौ अंश मतलब कंधे, दोनों कंधे झुक गए हैं। यानी वृक्ष सेचन का घट जो है पानी का घड़ा उठाने के कारण उनकी दोनों भुजाएं नीचे झुक रही है और कंधे भी झुक गए हैं। और उसके बाद कहा, अति मात्र लोहित तलौ च अद्यापि फिर यहाँ पर कह रहा अति मात्र लोहित तलौ, और घड़ा उठाने के कारण उनकी जो हथेलियां हैं दोनों, वे दोनों हथेलियां भी कैसी हो गई है, लोहित लाल वर्ण की हो गई हैं। अद्यापि प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपथुं जनयति, और इस समय प्रमाणाधिकः अपने शरीर से अधिक, अपनी क्षमता से अधिक, श्वासः सांसों के चलने के कारण, स्तनवेपथुं अति जनयतः शरीर का जो अग्रभाग है वक्षस्थल, वह कंपन, उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। जब हम जल्दी जल्दी सांस लेते तो हमारा शरीर जो है वो
हमारे शरीर का से सांस जो है जल्दी जल्दी आने लगती है, जो हमारा शरीर ऊपर ऐसे आगे पीछे होने लगता है। जब हम ज़्यादा सांस गहराई से सांस लेते हैं, बहुत थक जाते हैं और हमारा सांस फूलने लगता है, तब ये हमारे शरीर में कंपन होने लगता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा सबसे पहले घटस्य उत्क्षेपणात् बाहु स्रस्तांसौ, यानी घड़े के उठाने के कारण उनकी भुजाएं और दोनों कंधे झुक गए हैं। अतिमात्र लोहित तलऊ, और घड़े के उठाने के घर्षण के कारण उनकी दोनों हथेलियां एकदम रक्त वर्ण की हो गई है। रक्त वर्ण यानी लोहित मतलब रक्त, यानी लाल वर्ण की हो गई है। और प्रमाणाधिक श्वास है, और श्वास जो है प्रमाण से अधिक, मात्रा से अधिक उनका प्रश्वास चल रहा है। प्रश्वास यानी सांसों की गति बहुत तीव्र होने के कारण जो उनका स्तन वेपथुमति जनयति, इसका मतलब उनका वक्षस्थल जो है कंपन उत्पन्न कर रहा है तेज तेज सांसों के लेने के कारण। अगला कहा तीसरी विशेषता, कर्ण शीरीष रोधी धर्मांबसाम जालकम वदने बद्धम, और जो शरीर है उसके जो उनके शरीर के जो कानों के अग्रभाग में, जो कानों में उन्होंने क्या लगा रखा, शीरीष के पुष्प धारण कर रखे। कर्णभूषण के रूप में उन्होंने कानों में शीरीष के पुष्पों को धारण कर रखा है। उनसे क्या होता है, कान में लगे हुए जो शीरीष को रोकने वाले, जो स्थिर करने वाली जो है स्वेद बिंदु जालकम, पसीने की जो बूंदें हैं वो जल की बूंदों की तरह मुख पर आ गिरी हैं, जुट गई हैं। कहने का मतलब यह है, शीरीष के पुष्पों को उन्होंने अपने कर्णाभूषण के रूप में कानों में लगा रखा है, जिसके कारण अधिक परिश्रम करने से जो पसीने की बूंदें उनके फूलों से और कानों से होते हुए मुखमंडल पर आ रही है पसीने की बूंदें, और पसीने की बूंदों से क्या हो रहा है, उनके जो कर्ण फूल है वो गिर नहीं पा रहे हैं और वहीं पर चिपक गए हैं कानों पर। और आगे क्या है, अगली विशेषता उन्होंने एक और बताई है अंतिम, और वो बताया है कि एक हाथों से उन्होंने कहा कि बंधे च अस्त्र संसनी एक हस्त यामिता मूर्धजा पर्याकुला, और बिखरे हुए बालों को, अपने मुखमंडल पर बिखरे हुए बालों को उन्होंने अपने एक हाथ से नियंत्रित कर रखा है, पकड़ रखा है। घड़े उठाने के कारण एक हाथ तो घड़े में व्यस्त है और दूसरे हाथों से वो अपने बालों के, जो उनके बाल आगे आ गए हैं, उन बालों को पीछे की ओर कर रही है अपने एक हाथ से। तो स्रंसनी एक हस्त यामिता, यामिता यानी नियंत्रण कर रही है किनको, मूर्धजा। और मूर्धजा कैसे, पर्याकुला, जो बिखरे हुए बाल है उनको एक हाथ से उनको व्यवस्थित कर रही है। प्रस्तुत श्लोक में बहुत सुंदर स्वभावोक्ति का प्रयोग किया गया है। घड़ा उठाने के कारण जिसकी भुजाओं के कंधे झुके हुए हैं और हथेलियां जिनकी बहुत अधिक लाल हो गई है, घड़ों के उठाने के कारण, घर्षण के कारण हथेलियां अत्यंत लाल हो गई है, रक्त वर्ण की हो गई है, और मात्रा से अधिक प्रश्वास अब भी उनके वक्षस्थल में कंपन उत्पन्न पैदा कर रहा है। और कान में जो लगे हुए शीरीष को रोकने वाले, जो स्थिर करने वाली पसीने की जल की बूंदें हैं, वो मुखमंडल पर आ गई है। मुख पर क्या आ गया है, पसीना, स्वेद बिंदु जालम उपस्थित हो चुका है। और अंतिम विशेषता दे रही है, अपने बंधन के खुलने से, उनका जो उन्होंने बालों को जो बांध रखा था ना, उनके बंधन के खुल जाने के कारण एक हाथ से रोके गए बाल बिखरे हुए हैं, जिसको उन्होंने एक हाथ से पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पर आपको अन्वय एक बार और करा देता हूँ। घटस्य उत्क्षेपणात् बाहु प्रस्तांसौ अतिमात्र लोहितौ च अद्यापि प्रमाणाधिकः श्वासः स्तनवेपधूमति जनयति कर्ण शीरीष रोधी धर्मांभसाम जालकम वदने बद्धम बंधने च स्रंसिनी एक हस्त यामितः मूर्धजा पर्याकुला। अगर संस्कृत में करेंगे तो घटस्य यानी कलशस्य, उत्क्षेपणात् उत्थापनात् अस्याः शकुंतलायाः बाहु द्वौ भुजौ, फिर स्रस्तौ अवयवौ अंशौ स्कंध भागौ,
ययोः तादृशौ च। अतिमात्रम अत्यंतम यथा स्यात् तथा लोहितौ रक्तौ तलौ करतलौ ययोः तादृशौ च। अद्य अधुना अपि बहौ काले व्यतीयते प्रमाणात् मात्रायाः अधिकः बहुतरः श्वासः श्वसनं स्तनयोः उरजयोः वेपथुं कंपनं जनयति करोति। कर्णयोः श्वासयोः श्रवणयोः दत्तं शिरीष तदाख्यं पुष्पं रोद्धुं स्थिरीकर्तुं और शीलम अस्य इति कर्ण शिरीषरोधी धर्मांभसां स्वेद जालस्य जालकं बिंदु समूह रूपं बद्धं समवेतं बद्धे स्वबंधे च स्रंसिनी गलति सति एकेन असहायेन हस्तेन करणेन वमिताः नियंत्रिताः मूर्धजाः केशाः पर्याकुलाः विकीर्णाः। हिंदी में अगर समझेंगे तो भारी चीज यानी भारी वस्तु हाथ में लेने से कंधे झुके झुके से प्रतीत होते हैं। दूसरा, कोमल हथेलियां अधिक परिश्रम या कठोर कार्य करने के कारण कठोर घर्षण के संपर्क में आने के से वह रगड़ खाकर रक्त वर्ण की हो जाती है और सांसें तेजी से चलने लगती है। परिश्रम करने का जो विशेष अभ्यासी नहीं होता उसे ये कष्ट झेलने पड़ते हैं। श्रम से पसीना निकल आता है, इससे कानों में लगे शीरीष के फूल जो झुके से होते हैं चिपक जाते हैं, झुमके से प्रतीत होते हैं, वो कानों को चिपक जाते हैं। हिलने डुलने से बाल खुल जाते हैं, जिन्हें एक हाथ में घड़ा होने से सामान्यतः दूसरे हाथ से ही संभाल कर पीछे किया जाता है, यानी पकड़ के नियंत्रित किया जाता है। पर वे फिर भी क्या होते हैं, हिलने से मुखमंडल के बिल्कुल सामने की ओर मुंह पर बिखर जाते हैं। थकान का बहुत स्वाभाविक वर्णन कालिदास जी ने सुंदर शब्दों में यहाँ पर उपस्थित किया है। ये आपको मेरी द्वारा बताई गई बातों से ये स्पष्ट हो ही गया होगा। शकुंतला की हथेली स्वाभाविक रूप से थी, जो गोरी और सुकुमार कोमल कन्याओं की होती है। अतिमात्र कहकर यहाँ बताया गया है कि बहुत कठोर कार्य करने के कारण उनकी हथेलियां लाल हो गई, लाल तो थी ही और अधिक लाल हो गई है। जालक का अर्थ यहाँ समूह से है, ठीक है। अब स्वस्थ यहाँ पर है स्रस्तांश, जिसके कंधे झुके हुए हैं, स्कंध भुजौ। आगे इसमें लिखा है अतिमात्र लोहितौ, जिसमें हथेली अत्यंत लाल हो गई है। तल यानी हथेली। फिर आगे यहाँ पर एक शब्द आता है, तल बोलते हैं या करतल भी बोलते हैं, जो कि हाथ के नीचे वाला भाग होता है, इसलिए उसको करतल शब्द के हथेली के अर्थ में प्रयुक्त है ये शब्द। आगे यहाँ पर अलंकार की बात अगर करते हैं तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की गई है, उत्प्रेक्षा। अच्छा, कुछ अलंकार हैं वो बाद में। उत्क्षेपण एक शब्द है, उत्क्षेपण यानी ऊपर की ओर उठाना। उत उपसर्ग है, क्षिप धातु है और ल्युट प्रत्यय उठाना। वेपथु यानी कंपन, प्रमाण मात्रा स्वाभाविक स्थिति। बद्ध यानी गोल बनाई गई। रोधी रोकने वाला। धर्मांभस यानी पसीना। जालक यानी समूह, ये मैंने पहले ही बता दिया। स्रंसी यानी खुलने वाला। यमित जिसको नियंत्रित कर लिया गया है, बाल। पर्याकुल यानी बिखरा हुआ। अच्छा, स्रस्त स्रंस प्लस कत, उत्क्षेपण उदुपसर्ग और क्षिप धातु और ल्युट प्रत्यय। वेपथु वेप
प्लस अथुच, श्वास श्वस और घय, प्रमाण प्र उपसर्ग मा धातु ल्युट प्रत्यय, बद्ध बद्ध धातु कत प्रत्यय, शीरीष रोधी शीरीष रुध प्लस ऋणिनी, वदन वद प्लस ल्युट करणे, जालक जाल प्लस कन, बद्ध बध प्लस घय, स्रंसिस स्रंस प्लस ऋणिनी, यमिता यमिता यम प्लस ऋणिच प्लस कत, स्रस्तौ अंसौ ययोः तौ स्रस्तांसौ बहुव्रीहि, अतिगता मात्रा यस्मिन् तत् यथा स्यात् तथा अतिमात्रं बहुव्रीहि, अतिमात्रं लोहितौ सहसुपा, तलौ ययोः तलौ लोहित तलौ बहुव्रीहि, घटस्य उत्क्षेपणात् घटोत्क्षेपणात् षष्ठी तत्पुरुष। आगे प्रमाणाधिकः पंचमी तत्पुरुष, कर्णयोः षष्ठी तत्पुरुष, कर्णनेत्रं वा शाक पार्थिवौ, शिरीष यानी कर्ण शिरीषम, तन तस्न रोधी तस्य रोधी, कर्ण शिरीष रोधी षष्ठी तत्पुरुष, धर्मस्य तत्पुरुष। आगे यहाँ पर है एक शब्द और आ रहा है, धर्मांभसाम, धर्मांभसाम एकः च असौ हस्तः कर्मधारे तेन यामिताः हस्तयामिताः, तृतीया तत्पुरुष है। यहाँ पर एक छंद और अलंकार की बात कर लेते हैं, फिर इस श्लोक को पूर्ण कर देंगे। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। कौन सा श्लोक छंद है? शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल का मतलब होता है सिंह और विक्रीडित खेलना, यानी शेर का खेलना। शार्दूल विक्रीडित, शार्दूल का मतलब सिंह है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, शार्दूल विक्रीडित छंद के विषय में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसका मैं आपको लक्षण बताता हूँ। सूर्याश्वैर यदि महसजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याश्वैर यदि महसजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। शार्दूल विक्रीडित छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु वर्ण के क्रम से 19 हो गए। कैसे? मगण सगण जगण सगण कितने हो गए? मगण सगण जगण सगण 12 और तगण तगण 2 तगण तो 18 और एक गुरु वर्ण हो गए कितने? 19। तो 19 वर्ण होते हैं। तो ये हो गया कि शार्दूल विक्रीडित के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं, जो क्रम से मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु वर्ण के क्रम से होते हैं। और यति की बात करते हैं तो 12 और 7 वर्णों पर यति होती है। सूर्य मतलब 12 और अश्व मतलब 7। सूर्याश्वैर यदि महसजौस ततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। तो यहाँ पर बता दिया है आपको पूरे इस श्लोक का इस छंद बता दिया है, शार्दूल विक्रीडित छंद है। अब अलंकार की बात करते हैं तो इसमें समुच्चय अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लगातार समुच्चय बनाकर 3-4 विशेषताएं इसमें शकुंतला की दिखाई गई है। और सारी विशेषताएं सारी अवस्थाएं किसके कारण हुई? घड़ा उठाने के कारण। तो अलंकार समुच्चय अलंकार है। दूसरा स्वभावोक्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार जब यथा तथ्य वर्णन सुंदर वर्णन होता है, चारु वर्णम, वहाँ पर यथाशक्ति अलंकार, वहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार होता है। और एक अलंकार और है अनुमान अलंकार, क्योंकि इस विशेषताओं से शकुंतला की थकान का अनुभव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुमान अलंकार भी है। समुच्चय स्वभावोक्ति और अनुमान अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित नामक छंद है। तो यह श्लोक यहाँ पर पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम अगला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।